और धूमधाम से बना है। यह आज बदलते दौर का समय है। यह है मोदी जी के शासन करने का तरीका। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बलबूते पर क्या देश का हिंदू मुसलमान सबको लेकर के एक साथ दुनिया में धूमधाम से इस इतिहास को याद रखा जाएगा, जब इतना बड़ा देवस्थान का मसला माननीय न्यायालय ने निर्णय किया और सहजता के साथ पूरे देश ने स्वागत किया, पूरे दुनिया ने स्वागत किया। ये माननीय प्रधानमंत्री के शासन का काम करने का तरीका, देश के दुश्मनों से उनके घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी मोदी जी के द्वारा उनके शासन काल में बना है। यह है बदलते दौर का समय। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार घर में घुस के अपने देश के खिलाफ आतंकवादियों पे कार्रवाई करके किसी ने दिखाया, माननीय मोदी जी के शासन काल में संपन्न हुआ है। हम सबको गर्व है। इसलिए सीमा पे जवान वो भी गर्व के साथ अपनी ड्यूटी करते हुए देश की आन बान शान के लिए अपना काम कर रहे हैं। देश के न्यायालय अब अपने निर्णय करने में कोई लटकाने अटकाने का काम नहीं करते, कोई भटकाने का काम नहीं करते, तारीख पे तारीख लगाने का काम नहीं करते। दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए वर्तमान का शासनकाल या न्यायालय के माध्यम से जाना जाता है। मैं न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जब राजा भोज की इस नगरी में भोजशाला का निर्णय हुआ, मैं अपने शासनकाल के माध्यम से आपके सबके साथ आज भविष्य की नई तरह की दुनिया में धार प्रवेश कर रहा है, जिसके आधार पर धार के अंदर धार की भोजशाला का भी निर्णय हुआ और सहजता के साथ पूरे धार वालों को बधाई देता हूं। जोरदार ताली बजाए। आपका लंबा संघर्ष, 750 साल का संघर्ष, और उस संघर्ष में पुरातत्व और कई प्रकार के कारणों से न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। जब आपका ये न्यायालय का निर्णय आया और हम और आप बैठ करके विकास की तरफ देखते हैं, तो आने वाले समय में धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प करने की जरूरत है। धार के लिए अब ये धार उस तरह का धार नहीं रहेगा। धार और देवास करीब करीब एक जैसे थे, लेकिन देवास कहां से कहां चला गया और धार हमारा कोई कारण से थोड़ा पिछड़ गया, लेकिन अब धार सबसे आगे जाके रहेगा, सबसे तेज गति से विकास होगा। और प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके कारण से उनने जन्मदिन भी धार में मनाया। जोरदार अभिनंदन करो पीएम मित्रा पार के आधार पर। पीएम मित्रा पार जो हमारे आदिवासी भाई बहनों के कपास के लिए अब अपने कारखानों से, कपास से लेके कारखाना तक और कपड़े को भी निर्यात करने तक सब प्रकार के संसाधन के बलबूते पर रोजगार के लिए भी औद्योगिकरण पीथमपुर से लगा करके पीएम मित्रा पार्क तक आज अपना धार पूरे प्रदेश के 55 जिलों में सबसे अच्छी औद्योगिक श्रेणी का जिला हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। यह धार का बदलता समय है। अतीत के गौरवशाली पृष्ठ मांडव के जमाने से, भोज के काल से जिस कारण से धार जाना जाता था, अब उधर बढ़ने का टाइम आया है। ऐसे में जब अब विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मां वाग देवी की कृपा से हमने उनके दर्शन करके धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, और आगे बढ़ाने का। इसलिए आगे बढ़ाने के लिए धार के साथ ये जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व संग्रहालय का भवन है, हमने कहा जो पुरातत्व अनुमति देगा उसमें जितना बन पड़ेगा वो भी करेंगे, लेकिन धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है, वो सब करेंगे। यहाँ माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करते धार के अंदर। जितने पैसे लगे, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। वो सब होगा जो आपने चाहा। पुरातत्व का, पर्यटन का भी केंद्र बनेगा। साहित्य के लिए भी, एकेडमिक साइड से भी मैं राजा भोज शोध संस्थान की भी घोषणा करता हूं अपने इस धार के लिए।
यद्यपि हमारी सरकार के माध्यम से विक्रमादित्य के काल के आधार पर भी राजा भोज के लिए बहुत सारे काम चल रहे हैं। भोपाल में भी राजा भोज का संग्रहालय बन रहा है। ऐसे में धार के अंदर भी जो जो हो सकता है वो सब करने वाले हैं। लेकिन आज तो गंगा दशमी का दिन है और राजा भोज ने जल संरक्षण को लेकर भी बहुत काम किए हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा आपको भी। राजा भोज के कितने प्रकार के काम हैं, लेकिन राजा भोज की धरती पर गंगा दशमी मनाते हुए भी आनंद आ रहा है। और खास करके पूरे देश में जलगंगा संरक्षण के जितने काम चल रहे हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में काम कर रहे हैं। लेकिन जल संरक्षण को लेके मध्य प्रदेश सबसे आगे काम कर रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। तो गंगा दशमी का पावन अवसर, पूरे प्रदेश के प्रत्येक स्थान पर आज जल संरक्षण के काम से हम सबकी सहभागिता भी जुड़ रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ निर्माण कार्य को लेकर भी, खास करके जलगंगा संरक्षण में